हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपके सामने लेके आए हूँ हमारे सभी जितने भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए। और आज बिहार स्पेशल की हम लोग शुरुआत करने चल रहे हैं और बिहार स्पेशल की क्वेश्चन सीरीज लेके चलेंगे जो आपके एग्जाम में 100% पूछेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार का जो सिलेबस है, सिलेबस में चेंजिंग हुई है, मेंस में बहुत ही बेहतरीन वर्क हुआ है और हमें लगता है कि आप लोगों को इस बार बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत करनी चाहिए। तो चलिए लग जाइए हमारे साथ बिहार पीसीएस के लिए। और बिहार पीसीएस का एग्जाम आपका फरवरी 2000 लगभग आपका फरवरी मार्च में कंडक्ट आपका नियर अबाउट कराएगा। तो फॉर्म तो अभी फिलअप हो ही गए होंगे, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी हमारे साथ मजबूत बनाने के लिए लगातार एक वीडियो को डेली देखिएगा। तो आइए आज बिहार सामान्य परिचय की तरफ हम ले चलते हैं, आपको बिहार सामान्य परिचय कराते हैं। और ऐसे ही एक वीडियो हम डेली आपको अपलोड करेंगे और बेहतरीन तरीके से कंटेंट को आप नोट करिएगा और हमारे साथ आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। न समझ में आए तो एक दो बार वीडियो और देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हमारे सभी प्यारे जितने भी हमारे अधिकारी साहब हैं, ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आप हमारे क्या है, भाभी अधिकारी हैं, भाई अधिकारी बनने वाले हैं, बीपीएससी की तैयारी करने चल रहे हैं, तो बेहतरीन तरीके से लगिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक बिहार एक सामान्य परिचय की तरफ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप देखिएगा, अगर बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार की बात देखिए, बहुत बेहतरीन छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपसे पूछता है ये 100% ये क्वेश्चन जितना मैंने आपको लिखा है, ठीक है। अभी देखिए बिहार की बात करेंगे। बिहार राज्य का जो स्थापना हुआ था ये 22 मार्च 1912 को क्या हुआ था, बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। कब हुई थी बिहार राज्य की स्थापना? 22 मार्च 1912 को। और इसीलिए प्रत्येक 22 मार्च को क्या किया जाता है, बिहार दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। इसके साथ साथ अगर बात करेंगे बिहार इसका नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा। अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार में बौद्ध मठों की अधिकता के कारण यानी कि इसका नाम क्या पड़ा भैया, बिहार पड़ा। क्यों बिहार इसका नाम पड़ा है, आपको बिल्कुल पता है कि यहाँ पर बौद्ध मठ क्या है, सर्वाधिक है, अधिक है, वहां पर सर्वाधिक है, बहुत अधिक है वहां पर बौद्ध मठ। और इसीलिए इसका नाम क्या है भैया, आपका बिहार पड़ा है, ठीक है। अभी बौद्ध धर्म का ये प्रमुख केंद्र भी आपका बिहार रहा है, ये भी आप जानते होंगे, ठीक है। तो ये बिहार रही बिहार दिवस की बात, छोटा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद फिर देखिएगा बिहार राज्य की अगर बात करें राजधानी की, बिहार राज्य की जो कैपिटल है वो क्या है, आपकी पटना है। क्या है, पटना। वर्तमान समय में क्या है, आपकी पटना है। हालांकि और भी राजधानियां रह चुकी थी, जैसे प्राचीन समय में अगर बात करेंगे इसका पटना यानी कि जो बिहार राज्य की राजधानी है वो आपका पाटलिपुत्र भी रह चुकी है। उसके बाद आपका पुष्पपुर भी रह चुकी है। इसके बाद आपका कुसुमपुर भी रह चुकी है। इसके बाद आपका अजीमा और इसके अन्य नाम भी रहे हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा, बिहार राज्य का राजधानी किस पूछ सकता है और कौन कौन सी राजधानी बिहार राज्य की थी। तो बिहार राज्य की जो राजधानी कौन सी थी, सबसे पहले आप याद करिएगा पाटलिपुत्र। दूसरा क्या है आपका पुष्पपुर। इसके बाद फिर है आपका कुसुमपुर, फिर आपका अजीमाबाद। ये चारों आप याद रखिए, चारों आपकी राजधानियां रह चुकी हैं बिहार की, ठीक है। वर्तमान समय में कौन है आपकी, वर्तमान समय में आपकी जो कैपिटल है वो क्या है, आपका पटना। यहां से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। फिर देखिएगा, फिर क्या कह रहा है, राज्य की भौगोलिक स्थिति की बात कर रहा है। राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है, हालांकि मैप के द्वारा भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा कि राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति क्या है राज्य की भौगोलिक स्थिति, ठीक है। तो क्या है इसमें देखिएगा, याद करिए हमारे साथ, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है ना। तो ये आपकी भौगोलिक स्थिति किसकी, बिहार की। यानी कि फिर से देखिएगा, बोलिए हमारे साथ, या तो नोट डाउन भी आप कर लीजिए, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में है। जबकि 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य आपका बिहार स्थित है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पुटअप कर सकता है। कितना भैया, 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य आपका बिहार राज्य स्थित है, ठीक है। इसके बाद फिर बिहार राज्य की अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे, पूछ लेता है कभी कभी कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 किलोमीटर, यानी कि 94,163 किलोमीटर। तो शार्ट फॉर्म में आप याद रखेंगे 94,163 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर आपका क्या है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है भाई, 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार राज्य का क्या है, क्षेत्रफल है। अगर बात करेंगे बिहार राज्य की, तो देश का 13वां सबसे बड़ा ये राज्य है। देश का क्या है,
13वां सबसे बड़ा आपका राज्य है, जिसका नाम क्या है भैया? बिहार। ठीक है। इसके बाद उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करेंगे। बिहार राज्य की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो कितनी है आपकी? 345 किलोमीटर। कितनी है? 345 किलोमीटर क्या है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। जबकि पूर्व से पश्चिम की अगर लंबाई की बात करेगा, पूरब से पश्चिम की तरफ कितना है? 483 किलोमीटर। कितना है भैया? पूरब से पश्चिम की अगर बात कर रहा है 483, और अगर उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है तो कितना है भैया? आपका 345 किलोमीटर। ठीक है। अभी देखिए बिहार राज्य से आपके कौन कौन से राज्य आपके लगे हुए, इसको भी देखिएगा। बिहार राज्य से आपके राज्य लगे हैं, आपके पश्चिम बंगाल राज्य लगा है, ये आपके पूर्व में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश आपका वेस्ट में लगा है। इसके बाद झारखंड जो है ये आपका साउथ में है। ठीक है। बिहार से जो सटे राज्य है कौन कौन से हैं? सबसे पहला आप याद करिए, आपका पश्चिम बंगाल है। दूसरा कौन सा है? आपका उत्तर प्रदेश है। और तीसरा राज्य कौन सा है? आपका झारखंड राज्य है। तीनों को आप याद करिएगा। ठीक है। तो पूछेगा बिहार से कितने राज्य आपके सटे हुए हैं, तो आपके 3 राज्य आपके सटे हुए हैं। सबसे पहला राज्य आपका कौन सा है? पश्चिम बंगाल। दूसरा आपका उत्तर प्रदेश, तीसरा आपका झारखंड। ठीक है। इतने क्वेश्चन आपके बन गए। तो अब बिहार की बात और करें तो बिहार राज्य की सीमा से लगा एक देश भी आप याद करिएगा। बिहार राज्य की सीमा से लगा एक देश कौन सा है आपका? नेपाल है। कौन सा राज्य है आपका? नेपाल। नेपाल देश है आपका जो राज्य की सीमा से लगा हुआ है। किस राज्य से? आपके बिहार राज्य की सीमा से। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएगा। तो ये रहे आपके बिहार स्पेशल, यानी कि बिहार का एक सामान्य परिचय जो आपके सारे एग्जाम में पूछता है। तो बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं 2023 का, जितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया होगा, तो ये आपका पहला वीडियो है। ऐसे वीडियो एक एक वीडियो आपको सामने जाते रहेगा और बेहतरीन तरीके से आप इस वीडियो को देखिएगा, नोट करिएगा, उसके बाद नोट्स भी फिर बनाइएगा। ठीक है। तो देखिए बिहार की अगर थोड़ा चर्चा कर रहे हैं तो बिहार के करंट को भी हम आपको बता दें। अभी बिहार में एक स्थान है आपका गया, जानते होंगे। वहाँ लोग पिंडदान करने जाते हैं। तो बिहार के गया में क्या हुआ है, अभी एक रबर डैम बनाया गया है। रबर डैम का निर्माण किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि वहाँ पर जो पिंडदान लोग करते थे तो जमीन खोदना पड़ता था उनको। ठीक है। तब पानी निकलता था, तब वहाँ से पिंडदान करते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, वहाँ पर जो रबर डैम बनाया गया है उस रबर डैम में पानी हमेशा 10 मीटर तक भरा रहेगा। वहाँ हमेशा जो है आप पिंडदान चाहे जिस महीने में जाके आप कर सकते हैं। तो ठीक है, बिहार में अभी रबर डैम का जो अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर किया गया है? गया में किया गया है। ये भी आप याद रखिएगा। बिहार की अगर हम थोड़ा सा बात करें, बिहार के जो इस समय मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? नीतीश कुमार। जो कि वहाँ के राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है भैया? फागू चौहान। तो इतने क्वेश्चन आप बिहार के बारे में उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो जितने भी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं ऐसे ही बेहतरीन तरीके से वीडियो ऐसे देखते रहिए और हमारे साथ आप याद करते रहिए, और एक से बढ़कर एक वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने इसी चैनल राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, गुड बाय।